तो इसमें पता ही नहीं चलता कि आपने इसको क्रोशिया से बनाया है कि सिलाइयों से बनाया है। जैसा बॉर्डर हमारा सिलाइयों से बनता है वैसा ही हमारा ये क्रोशिया से बन के आया है। इस तरह से देखिए, एक उल्टा एक सीधा, जैसा हम सिलाई से बनाते हैं एक उल्टा एक सीधा, तो वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे ही बन के आया है। तो ऐसे स्ट्रेचेबल होता है तो ये खींचता है। तो आप इसकी जो लेंथ है थोड़ी कम ही रखना, क्योंकि ये बाद में फिर ऐसे खींचेगा तो फिर ये पूरा हो जाएगा। तो फिर आइए मैं इसके बाद में इसका दूसरा बॉर्डर भी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर आपको स्वेटर का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बनाना बताऊँगी कि इसके ऊपर हमने स्वेटर कैसे रेडी करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने माइक्रोशाइन की वूल ली है और ये मेरा क्रोशिया हुक है। ये मैंने 11 नंबर क्रोशिया लिया है। तो हम बॉर्डर बनाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले धागे में हम गांठ लगाएंगे। इस तरह से अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो मैंने 16 चेन ली है। एक और चेन लेंगे। तो फिर ये जो हमने चेन ली है इसको हमने अब स्किप करना है और आगे वाली चेन में हमने क्रोशिया डालना है इस तरह से। और फिर हमने इसमें इसको ऐसे धागा पीछे खींचना है। फिर आगे वाली चेन में डाला, ऐसे किया और फिर इसमें ऐसे पीछे की साइड धागा खींचना है। तो हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, ऐसे ही इसको ऐसे निकालना है। चेन में क्रोशिया डाला, फिर धागा लिया और ऐसे इसमें बनाया। आगे वाली चेन में डाला, फिर से धागा लिया और इस वाली चेन से ऐसे इसको बाहर निकाला। फिर से हमने ऐसे धागा लिया और ऐसे बनाया। आगे वाली चेन में डाला, धागा लिया और इस तरह से। तो हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, सिर्फ इस तरह से हमने स्लीव स्टिच बनाते जाना है ऐसे। तो जितनी भी हमने चेन ली है हमने हर एक चेन में जो है इसको इसी तरह से स्लीव स्टिच से बनाते जाना है। तो हमने पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। आगे वाली चेन में डाला, ऐसे धागा खींचा और फिर इसमें चेन से निकाला। तो पूरी रो जो है हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। पूरी रो हमने कंप्लीट कर दी है। तो इस तरह से हमने इसको स्लीव स्टिच से पूरी रो बनानी है। फिर लास्ट में हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है और यहीं से हमने इसको टर्न करना है। तो अब हमने क्या करना है, अब इस साइड से ये जो हमारी पीछे वाली रो दिख रही है चेन की, इसमें हमने फिर से स्लीव स्टिच बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें इस तरह से क्रोशिया डालना है और ऐसे स्लीव स्टिच से फिर से इसको निकालना है। फिर आगे वाली चेन में डाला, ऐसे धागा लिया और फिर से ऐसे, फिर आगे वाली चेन में डाला, फिर ऐसे, फिर आगे वाली चेन में डाला। तो इसी तरह से हमने स्लीव स्टिच करके ही बनाना है, सिंगल क्रोशिया नहीं करना है। सिर्फ हमने स्लीव स्टिच से ही इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। ये जो चेन, ये हमारी
ऐसे करके जो है हमारी चेन दिख रही है। तो ये जो हमारा चेन का पीछे वाला धागा है सिर्फ इसको लेंगे और इसमें बनाएंगे। ऐसे, फिर ऐसे और इस तरह से। तो पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे और इसको बनाते जाएंगे ऐसे। तो मैं इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी पूरी स्लीव स्टिच की, वैसे ही हमने इसको भी कंप्लीट करना है। इस तरह से। तो अब हमने यहीं से वर्क को टर्न करना है। तो मैंने एक चेन ली है और अब यहीं से हमने वर्क को टर्न करना है। तो अब हमने फिर से क्या करना है, ये जो हमारी लास्ट वाली चेन थी इसमें हमने फिर से क्रोशिया डाला और इस तरह से स्लीव स्टिच बनाया। फिर आगे वाली चेन में डाला और इस तरह से स्लीव स्टिच बनाया। फिर आगे वाली चेन में डाला, फिर इस तरह से स्लीव स्टिच से इसको बनाया। तो इसी तरह से जो है हम अपना बॉर्डर रेडी करेंगे। जितना लंबा हमें बॉर्डर चाहिए उतना लंबा इसको बनाते जाएंगे। तो हमने कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से हमने इसी तरह से बनाते जाना है। जब हमने उल्टी साइड बनानी है तब भी, और जब हम सीधी साइड से आएंगे तब भी। तो इसी तरह से सिर्फ स्लीव स्टिच से बनाते जाना है और इसको रेडी करते जाना है। तो मैंने इसमें जो चेन ली है वो मैंने 16 चेन रखी है। अगर आपको इससे चौड़ा बॉर्डर बनाना है तो आप 1-2 चेन एक्स्ट्रा ले सकते हो, और अगर आपको इससे कम बनाना हो, ये आपको ज़्यादा चौड़ा लगे और आपको इससे कम बनाना है, तो आप इस 1-2 चेन कम ले सकते हो। जैसे आप, मैंने 16 चेन ली तो आप 14 ले सकते हो, 12 ले सकते हो। तो उसी हिसाब से आप अपना बॉर्डर रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो बनना स्टार्ट हो गया है। तो हमने दोनों साइड से इसको ऐसे ही बनाते जाना है, सिर्फ स्लीव स्टिच से। साइड में एक चेन लेते जाना है और इस तरह से इसको बनाते जाना है। हर एक चेन में हमने इस तरह से धागा लिया और फिर इस तरह से स्लीव स्टिच कर देना है ऐसे। तो मैं इसी तरह से जो है अपना पूरा बॉर्डर रेडी करूँगी। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के आया है और इसके ऊपर जो है हम स्वेटर कैसे बनाएंगे। तो मैं अपने बॉर्डर की लेंथ जो है पूरी कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मेरे बॉर्डर की लेंथ जो है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से मैंने यहाँ से इसको बनाया है और इस तरह से मैंने इसको इतना लंबा करके बना दिया है। तो ये स्ट्रेचेबल होता है, ऐसे खींच के जो है ये इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो देखिए कितना सुंदर प्यारा सा डिजाइन बन के आया है।